नमस्कार दोस्तों। इस तरह का मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। तो सिंस पहला है तो पूरा देखना और कमेंट सेक्शन करना। मूवी को डिस्कस करेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग करेंगे। ये मूवी जो पुष्पा मूवी है, कभी भी आप कोई मूवी देखो किसी भी टाइम की, वो उस टाइम के लोगों की सोच बताती है। स्पेशली जो मूवी हिट हुई हो, तो यानी हिट हुई है तो यानी बहुत लोगों ने लाइक करी है। जब भी हम कोई चीज़ लाइक करते हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज वो चीज़ अच्छी होती है। हम कहते हैं मूवी अच्छी है, डायलॉग अच्छा है, एक्टर अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है। वो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है। वो हमारे साथ कहीं कनेक्ट करती है बैक पे, हमारी सबकॉन्शियस पे, इसलिए हमें पसंद आती है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी सोच क्या है। मैं इस तरह एनालाइज करता हूँ। तो अगर 1960s में मनोज कुमार जी की मूवी आती थी पैट्रियोटिक वाली, तो उस टाइम फरवर उस तरह का था देश में। 65 वॉर हुई तो जय जवान जय किसान, ठीक है, पुकार मूवी आई। तो उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि इंडिया कैसे सोचता था। तो आज हम ये चर्चा करेंगे पुष्पा मूवी की। अगर इसको आप सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे देखो तो लोग बहुत ऐसे हैं जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे लोग टाइप रहते हैं। वो कहते हैं क्या बकवास है, मतलब ये क्या है, मतलब ठीक है, कोई स्मगलर और तस्करी और ये सब क्या है। वो सुपरफिशियल लेवल पे है। उसके नीचे सटल चीज़ें क्या है लोगों को पसंद आ रही हैं, और वो दिखा रहा है कि आज के दिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो क्यों लाइक कर रहे हैं इस मूवी को। क्योंकि वो एक सफोकेशन है लाइफ की। उसकी अंडरलाइंग टेम्पलेट अगर आप इस मूवी का देखो, अंडरलाइंग वो देखो करंट क्या है इस मूवी का, तो ये है कि मैं तुम्हें इज्जत क्यों दूं अगर मुझे तुम इज्जत नहीं देते। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। मैं इसमें गाने, एक्टिंग, एडिटिंग, फाइट सीक्वेंस उन पे चर्चा नहीं करने वाला। मैं चर्चा कर रहा हूँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर कि ये मूवी में जब वो बोलता है मैं झुकेगा नहीं, वो ऐसे हाथ करके और वो स्टाइल और एटीट्यूड करता है। हम सब वो एटीट्यूड के साथ रहना चाहते हैं। हम सुनाना चाहते हैं अपनी नौकरी में अपने बॉस को यही चीज़। हमें अच्छी लगती है, कर नहीं पाते वो अलग बात है। तो क्या लर्न कर सकते हैं? क्या हम पुष्पा बन जाएं? पुष्पा से क्या सीख सकते हैं? मज़ा तो आया देख के, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग एट ऑल ऑफ उसकी स्टोरी और थीम और उस पर कमेंट और लड़ाई झगड़ा, बट वो बेसिक एटीट्यूड, यार ऐसे एटीट्यूड से रहा जा सकता है? तो आपको कुछ देखना है कि जब आदमी मजदूर होता है और वो एक सीन में शुरू में बैठा होता है कि बॉस को इज्जत क्यों नहीं कर रहा, तू खड़ा क्यों नहीं हो रहा, वो कहता है मैं इज्जत देने के नौकरी में मतलब आया हूँ या काम करने के लिए आया हूँ। तो बड़ा रिलेट कर सकते हैं हम। लेकिन ही कैन मे बी डू दिस बिकॉज वो एक दिहाड़ी मजदूर टाइप है, तो उससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। वो ये नहीं रखेगा तो कोई और रख लेगा। लेकिन आप में से जो लोग 25, 50, 75, 80 लाख के पैकेज वाली नौकरियों में हैं, आगे अप्रेजल अच्छा होने वाला है, इंक्रीमेंट लगने वाली है, कई साल की हिस्ट्री है, आगे आपके अरमान है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? ये आपको देखना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं बोल सकते? तो एक्सट्रीम है, तो लोग कहेंगे ये तो मूवीज़ में हो सकता है। एक चीज़ तो आप कर सकते हैं, अपने बॉस की या किसी की ज़बरदस्ती की इज्जत अपने मन में करनी थोड़ी कम कर सकते हैं। सब सर्वेंट नेचर जो हो रखा है, बिछने वाला नेचर हो रखा है, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। एटीट्यूड तो पुष्पा वाला तो मुश्किल है आना रियल लाइफ में, वो तो पीसी अलग है, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार लगता है मूवीज़ में किसी चीज़ को कन्वे करने के लिए, ठीक है। तो वो तो प्रोग्राम ही अलग है उसका, तो बहुत मुश्किल है उस तरह होना। पुष्पा क्या फ्लावर समझा, क्या फायर फायर, तो ऐसा बोलने का मन करता है क्योंकि हमें बहुत लोग फ्लावर समझ के कुचल जाते हैं, एंड वो कुछ हम कुचले जाते हैं तो दर्द होता है। तो मन बड़ा करता है कि भाई मैं फ्लावर नहीं हूँ, फायर हूँ, ठीक है, बोलने का, समझाने का। पर ये धीरे धीरे ही आता है। इस मूवी के साथ अगर आपके इमोशंस जागे हैं कुछ इस तरफ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। उन इमोशंस को ठंडा पानी डाल के ख़त्म नहीं करना है, आपको आज़ादी की तरफ जाना है। और ये इमोशंस बहुत मुश्किल से जागते हैं। ऐसी मूवीज़ बहुत दिनों में आती हैं जो इस तरह के इमोशंस जगाती हैं। मैंने अभी तक 300 प्लस वीडियोस हो गए हैं चैनल पे, ऐसा कुछ नहीं बनाने का अटेम्प्ट किया जहाँ मैं मूवी के बारे में बात करूँ। तो क्या मैं मूवी की गुणगान गा रहा हूँ? मूवी तो मूवी है, आई और चली जाएगी, लेकिन हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि ये एक बहुत
25 से 40 साल के लोग बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। 60 साल वाले जो रिटायर होकर नौकरी करके चले गए, उन्हें नहीं समझ में आ रही है क्या बकवास हो रहा है। जो आदमी घुट रहा है, घुटन में है, क्योंकि मेरा काम क्लैरिटी देना है, एंड लोग जो घुटन में हैं उनको ये आज़ादी दिखाती है कि वो अंडरडॉग किस तरह स्टाइल, वो छोटा बच्चा जिसका आपको सब जिनने मूवीज़ देखी हुई है उन्हीं को ही समझ में आएगा ये, कि वो बच्चा जब बड़ा होता है उसने रियलाइज़ किया कि मेरे को कभी किसी ने इज्जत नहीं दी, तो मैं भी क्यों किसी को फालतू में दूँ। दिस मे बी नॉट ए बैड थिंग टू गो अहेड। ठीक है, मन जो कर रहा है, ज़बरदस्ती की हमारे कंट्री में इज्जत मांगी जाती है जस्ट बिकॉज कोई ऊपर बैठ गया आपके, तो रिस्पेक्ट को कमांड किया जाना चाहिए, डिमांड नहीं किया जाना चाहिए। पेरेंट्स बोलते हैं कि वो अंकल आए हैं, इज्जत करो, विश करो, गुड मॉर्निंग करो, गुड इवनिंग करो, हैप्पी न्यू ईयर करो, हैप्पी दिवाली। ज़बरदस्ती, आप बड़े हैं ज़बान मत लगाओ, तुम अपने बड़ों से ज़बान मत लगाओ, ये ज़बरदस्ती है, ये सब ज़बरदस्ती है, गलत है। ओनली गिव रिस्पेक्ट टू पीपल whom you think they deserve and it is only you who has to decide it। जबरदस्ती मत दो किसी को इज्जत, क्योंकि जब जबरदस्ती की इज्जत दी जाती है, इज्जत की इज्जत नहीं होती। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इज्जत की इज्जत नहीं होती जहां जबरदस्ती दी जाती है। तो अगर आपको कोई इज्जत दे तभी उसको दो, जो आपको अच्छे से ट्रीट करे तभी उसको करो। और जब आप को जबरदस्ती इज्जत देनी पड़ रही है लोगों को, तो आप एक गुड लाइफ नहीं जी रहे। दिस चैनल इज ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल लिव ए गुड लाइफ, मेकिंग पीपल रियलाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मजबूर लाइफ एंड ए गुड लाइफ। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि लड़ाई झगड़ा, इलीगल एक्टिविटीज़ और ये सब मूवी में जो बाकी चीज़ों को मैं नहीं पकड़ रहा, मैंने सिर्फ पकड़ा है हीरो कह लो या जो भी वो मेन एक्टर हैं, लीड एक्टर, उनका एटीट्यूड। तो वो उनके एटीट्यूड पे 5% का एटीट्यूड तो बनता है। ठीक है, एंड वो करके ही एक अपना स्टाइल है, अपना मज़ा आता है कि मैं झुकेगा नहीं। ठीक है, तो मैं झुकेगा नहीं का मतलब ये है कि क्या ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें झुकना पड़े, तो ट्राई टू अवॉइड दो सिचुएशंस, और ट्राई टू अवॉइड बीइंग इन ए सिचुएशन जहाँ आपको हमेशा झुक के रहना पड़ता है। बिकॉज बहुत झुक के रहने से ना आपको कुछ मिल भी जाएगा ना तो स्पाइन में दर्द आना शुरू हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई करो उसके साथ। ऐसी मूवीज़ में जब इमोशंस आते हैं, जागते हैं, उनको डू नॉट एट्रीब्यूट टू सम गुड एक्टिंग और गुड डायलॉग्स। Why do you identify with that dialogue? Seek that. Why that dialogue becomes so popular? क्योंकि एक इंसान दिखता है वो अपने माँ बाप में भी झुका रहता है, बीवी पे झुका रहता है, कभी सास ससुर के आगे झुका रहता है, आजकल तो बच्चे भी झुकाते हैं। ठीक है, समाज झुकाता है, बॉस झुकाता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई इसलिए इंसान कर रहा है। मत झुको, लोगों के सामने झुकना बंद कर दो, इज द मैसेज। कोई भी हो, बराबरी का रिश्ता रखो, और जो आपको इज्जत ना दे उसको अपनी लाइफ से दूर कर दो। बहुत बड़ी बात है, वो कहेंगे अगर हमारे अपने ही इज्जत नहीं दे रहे हमें ऑन ए कॉन्सिस्टेंट बेसिस, ठीक है, उन्हें भी दूर कर दो। बहुत छोटी लाइफ है, इतनी बड़ी नहीं है कि एक दिन वो मेरी इंपॉर्टेंस समझेगा, एक दिन मेरा सैक्रिफाइस समझेगा, एक दिन तो वो जान नहीं कोई समझता। पीपल आर नार्सिस्टिक, मोस्ट ऑफ पीपल आर नार्सिस्टिक। ठीक है, तो उनको प्लीज़, अब एक नया वर्ड है, इसको फिर गूगल करके पता करना क्या है, मत करो। अपने आप को रिस्पेक्ट करो। और दूसरा, अगर आपको रिस्पेक्ट करे 70 आउट ऑफ 100, तो उसको आप 72 आउट ऑफ 100 कर दो। और कोई आपको 30 आउट ऑफ 100 पे ले जा रहा है, 0 पे ले जा रहा है, तो बस उसको अवॉइड कर दो। एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे आप। और जो भय है कि हाय ये छूट जाएगी, ये मेरा प्रमोशन नहीं होगा, तो आपने वहाँ अंडे एक ही बास्केट में डाले हुए हैं। एक मेड होती है ना, पुष्पा का एग्जाम्पल तो मूवी से पता चला, पर मैं आपको एक्चुअल गुड़गांव का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मेड का एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि बहुत ऑब्जर्व करता हूँ मैं लाइफ को। एक मेड अपनी मालकिन को बोलती है, मैं कहीं गया हुआ था एंड कुछ खटपट होएगी मेरे सामने किसी और घर में, तो वो मालकिन को बोल के चली गई, मैं नहीं आती, तुम बदतमीज हो, हमारा भी इज्जत होता। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साइड, बंगाल साइड दैट मेड वॉज। ठीक है, एंड उनका हिंदी आपको पता है, थोड़ा बहुत ऐसे ही बात करते हैं वो, तो पता चलता है, समझ में आता है क्या बोल रहे हैं। तो
बेसिकली जो मेड है शी नोज़ कि मुझे नहीं दबना, ये नहीं मेरा रियलाइज़ करती इंपॉर्टेंस, कोई और कर लेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर आप पे IIT IIM का थप्पड़ लगा हुआ है या NIT का थप्पा लगा हुआ है या किसी और कॉलेज का लगा हुआ है या एक्सपीरियंस है, आपकी हालात क्या उस मेड से भी गए गुजरे हैं? आपको इतना घबराहट होती है? आपके एम्प्लॉयर से आपको ज़रूरत है सैलरी की और नौकरी की, और आपके एम्प्लॉयर को ज़रूरत ही नहीं है आपकी, मतलब आप इतने फालतू रखे हो। तो अपनी वैल्यू रियलाइज़ करो, चाटुकारिता मत करो, क्योंकि चाटुकारिता करने में आपकी वैल्यू आपको नज़रों में गिर जाती है। आपको लगता है फिर ये चाटुकारिता, सब सर्विएंट, हाथ पैर जोड़ना, इन्हीं से लाइफ आगे चलती है। तो इसलिए फिर आप में भय आ जाता है। फिर आपको लगता है पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा। अरे वो मुकम्मल जहाँ मिल भी गया, जो आपने सोचा है कि वो पोस्ट मिल गया, वो हो गया, उसमें आप अपने आप को ही खो दोगे। अगर आपको पैशनेट होना है अपनी लाइफ में किसी के बारे में, तो प्लीज़ जॉब के बारे में मत होना, अपने परिवार और रिलेशनशिप्स और बच्चे और बीवी, उनके बारे में होना। आई होप ये थोड़ा अलग सा अच्छा सा लगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, पुष्पा मूवी के बारे में, जिनने देखी, ठीक है। तो जब से मैंने पुष्पा मूवी देखी तो तब से मैं बैठने में ना, मेरा भी इस तरह अपने आप होने लगा है, ठीक है। एक दो वीडियोस में वो ऐसा हो गया है, वो कुर्सी या वो सोफे पे हाथ इस तरह आ जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप बताना मूवी, इस तरह सोचते हैं आप? बहुत वो मूवी लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं अपने वेबिनार्स में ID करके बोलता हूँ, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज़ के साथ, तभी वो हमें चीज़ पसंद आती है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि वो पसंद आ रही है, तो रीज़न क्या है उसका, क्वेश्चन करो। जस्ट डोंट, मतलब ठीक है वो एक्टिंग अच्छी हुई है या सेटअप अच्छा है या जो भी है, वो तो है ही है, वो तो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है, बट उसके पीछे रीजनिंग क्या है? वाई अ नॉर्थ इंडियन ऑडियंस विच नॉर्मली डजंट वॉच डब्ड एंड साउथ इंडियन मूवीज़, नॉर्मली नहीं देखते, ज़्यादा इतने नहीं देखते, तो ये क्यों देखी जा रही है? क्योंकि वो जो भावना है वो यूनिवर्सल है। नौकरी पे दबना, काम पे दबना, कोई बाहर वाला दबाना, सोसाइटी में दबना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल है, इसलिए आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। इस तरह कुछ मूवीज़ में और क्या क्या सीखा जा सकता है, पुरानी मूवीज़ में क्या सीखा गया, क्या गलत सीखा गया, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं मूवी सीरीज़ भी बना सकता हूँ, जिसमें हमारी जो आइकॉनिक मूवीज़ हैं उनमें क्या अच्छा सिखाया गया है, क्या बहुत बुरा सिखाया गया, जो हमारे दिमाग में जुड़ गया, और उस चीज़ को हमें अब निकालना है, उन कॉन्सेप्ट्स को। तो ये एक पोटेंशियल है इस वीडियो में एक सीरीज़ का रूप लेने की, और मैं 2 से 4, 5, 6 वीडियोस और बना सकता हूँ इस तरह के, क्योंकि मेरे वो नोट्स तैयार हैं कि और वो नोट्स ऐसे हैं कि उन मूवीज़ को ने हमें बहुत बुद्धू बनाया है, ठीक है। तो वो मूवीज़ पे भी अगर आप चाहेंगे वीडियो बने, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, आप ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।